विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वे इस प्रकार हैं। उपसर्गों को जोड़ करके बनाए गए विलोम शब्द, जैसे अ उपसर्ग जोड़कर बनाया गया, सभ्य का असभ्य, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य। आप लोगों ने गौर किया होगा, इसमें हर शब्द में अ जोड़ा गया है। दूसरा है अप उपसर्ग जोड़कर। अप उपसर्ग जैसे यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति। उसी प्रकार अन उपसर्ग जोड़कर, मतलब अंगीकार का अनंगीकार, उत्तरित का अनुत्तरित, अस्तित्व का अनस्तित्व, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। इन सभी में अन उपसर्ग लगा हुआ है। वैसे ही आगे निस उपसर्ग जोड़कर बनाए गए शब्द, जिनके आगे से निशब्द जोड़ा होगा, जैसे पाप का निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, सशुल्क का निशुल्क, सचेष्ट का निश्चेष्ट, तेज का निस्तेज। ये सारे शब्द के आगे उपसर्ग जोड़कर बनाए गए थे। उपसर्ग के आगे के नियम बताता हूँ। जैसे निर उपसर्ग द्वारा भी कुछ शब्द बनाए जाते हैं, जैसे अभिमान का निरभिमान, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, शामिश का निरामिष, सल्लज का निर्लज। इन सब में निर उपसर्ग जोड़ा गया था। उसी प्रकार बी उपसर्ग जोड़कर बनाए गए शब्द, सम्मुख का विमुख होता है, राग का विराग होता है, देश का विदेश होता है और योजन का वियोजन होता है। प्रति उपसर्ग जोड़कर आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप और आगमन का प्रत्यागमन। उसी प्रकार दुर शब्द दुर उपसर्ग जोड़कर, जैसे सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन। दुष उपसर्ग जोड़ करके बनाया गया शब्द, जैसे सकर्म का दुष्कर्म, सच्चरित्र का होता है दुष्चरित्र। इसमें भी आपने देखा होगा दुष शब्द को जोड़ करके बनाया गया विलोम शब्द है। इसी प्रकार कु उपसर्ग जोड़कर बनाया गया विलोम शब्द, जैसे सुपात्र का होता है कुपात्र, सुपुत्र का होता है कुपुत्र, सुपाच्य का होता है कुपाच्य और सन्मार्ग का होता है कुमार्ग। इन सब के आगे कु उपसर्ग जोड़कर बनाया गया था। क उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा, क यानी कि उपसर्ग का परिवर्तन द्वारा, जैसे आदान का प्रदान होगा, सुलभ का दुर्लभ होगा, आयात का निर्यात होगा और संयोग का वियोग होगा। इसी प्रकार लिंग में परिवर्तन करके बनाया गया, जैसे राजा का रानी हो गया, भाई का बहन हो गया, वर का कन्या हो गया, माता का पिता हुआ, नर का नारी और लड़का का लड़की। इन सब में लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द बनाया गया था। अब प्रत्यावत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा भी कुछ शब्द बनाए गए हैं, जैसे केंद्राभिगामी को केंद्रापसारी और गतिवान को गतिहीन, और न्य द्वारा बनाया गया विलोम शब्द, जैसे सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक, आदि का अनादि। उसी प्रकार अलग अलग शब्द के भी बनते हैं, जैसे भिन्न शब्द के द्वारा भी बनाया जाता है, जैसे लाभ का हानि होता है,
कटु का मधुर और गुरु का लघु, मूक का वाचाल। ये सारे शब्द उपसर्ग जोड़कर बनाए गए विलोम शब्द थे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए यूपी में ARO तथा PCS में, उत्तराखंड PCS में सभी जगह कुछ मुख्य विलोम शब्द पूछे गए हैं। हम उनको भी आगे को रिवीजन करते हैं, जैसे हम शब्द और उनके विलोम शब्द को पढ़ेंगे। इसमें से हम मुख्य शब्दों को अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे। जैसे उच्छिष्ट का होता है अनुच्छिष्ट, खाद का होता है अखाद, समास का होता है व्यास, संधि का होता है विग्रह, संधि का होता है विग्रह, अध का होता है अनग, ईषद का होता है अलम, अध का होता है ऊपरी, अधिकतम का होता है न्यूनतम, अधिकतम का होता है अल्पतम। देखो यहीं पे अलग अलग शब्द आ गए, एक का होता है न्यूनतम और एक का होता है अल्पतम। फिर आता है अत्यधिक का होता है अत्यल्प और स्वल्प। अत्यल्प आप लोगों को लगभग पता होगा, लेकिन स्वल्प नया शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। मसृण का होता है रुक्ष और संदिग्ध का होता है असंदिग्ध। मलिन का होता है निर्बल और मृदुल का होता है कठोर। मृदुल का कठोर ये कई बार पूछा गया शब्द है, जो आरो में भी आता है और PCS में भी शब्द का कई बार विलोम शब्द पूछ लिया जाता है। तरल का कठोर, तरल का ठोस, कठिन का सरल, तर्कश का मधुर, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष ये भी कई बार पूछा गया शब्द है। सम्मुख का विमुख, भीतर का बाहर, भीतर का बाहर, अंतरंग का बहिरंग ये भी पूछा गया शब्द है, अंतरंग का बहिरंग। ऐहिक का परलौकिक, ऐहिक का परलौकिक ये भी पूछा गया शब्द है। और लौकिक का अलौकिक ये भी पूछा गया शब्द है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य और ऋजु का वक्र, जंगम का स्थावर, जंगम का स्थावर ये सब बहुत बार पूछा गया है। जंगम का स्थावर, स्थिर का चंचल, स्थूल का सूक्ष्म, औरस का जारस, औरस का जारस ये भी पूछा गया शब्द है। मूक का वाचाल, ये मुख नहीं होगा, यहाँ पे होगा मूक। मुख का वाचाल, मुख का वाचाल। कटुभाषी का मृदुभाषी, अवसाद का उल्लास, अनादर का आदर और आवर्तक का अनावर्तक ये शब्द भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। अनावर्त का आवर्त का अनावर्त। गौरव का लाघव, गौरव का लाघव। अमृत का विष, अनुरक्ति का विरक्त, अनुरक्ति का विरक्त ये भी आरो में पूछा गया क्वेश्चन है। आधुनिक का प्राचीन, अनुग्रह का विग्रह, आपत्ति का संपत्ति, गणतंत्र का राजतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र। आदृश्य का तिरस्कृत, आदृत का तिरस्कृत, आदृत का अनादृत और निरादृत भी होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए और कुछ मुख्य शब्दों को लेंगे। भौतिक का आध्यात्मिक, प्राची का प्रतीची, समष्टि का व्यष्टि ये भी पूछा गया है, समष्टि का व्यष्टि। विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन। आग्रह का दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह ये भी पूछा गया है, जो संभावना बनती है। अमी का हलाहल, हलाहल। आविर्भूत का होता है निरोभूत,
अनास्था का होता है आस्था, अनेकता का होता है एकता, अनावृष्ट का होता है अतिवृष्ट, अनावृष्ट का होता है अतिवृष्ट। फिर आते हैं हम, क्षणिक का होता है शाश्वत, अग्रज का होता है अनुज, मौन का होता है मुखर, मौन का होता है मुखर, ये भी इंपॉर्टेंट है। शानदार का होता है शर्मनाक, और बर्बर का होता है सभ्य, बर्बर का होता है सभ्य। अनुचर का होता है स्वामी, अमित का होता है परिमित, अमित का होता है परिमित। सत्कार का होता है तिरस्कार, आच्छादित का होता है अनाच्छादित, और सुख का होता है दुख। निषिद्ध का होता है विहित, निषिद्ध का विहित, ये भी पूछा गया है कई बार और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। शुष्क का होता है आर्द्र, स्थूल का होता है सूक्ष्म, दुर्लभ, दुर्बल, सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी। पृथक का होता है संयुक्त, उपयोग का होता है अनुपयोग और निरुपयोग, ये भी मुख्य है। उद्यम का होता है आलस्य, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, अचल का होता है चल, जारज का होता है औरस, हया का होता है बेहया, अधिक का होता है निरध, सुलभ का होता है दुर्लभ, दीर्घायु का होता है अल्पायु, व्यष्टि का होता है समष्टि, ये भी इम्पोर्टेंट है। उपमेय का होता है अनुपमेय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उपमेय का होता है अनुपमेय। विलोम, निषिद्ध का होता है विहित, शुष्क का होता है आर्द्र, स्थूल का होता है दुर्बल, सूक्ष्म, पृथक का होता है संयुक्त, उपयोग का होता है अनुपयोग, उद्यम का होता है आलस्य, अल्पज्ञ का होता है अल्पायु, अल्पज्ञ का होता है अल्पायु, व्यष्टि का होता है समष्टि, उपमेय का अनुपमेय, सहयोगी का प्रतियोगी, सहयोगी का होता है प्रतियोगी, भूगोल का होता है खगोल, जोड़ का होता है घटाव, तृष्णा का वितृष्णा, तृष्णा का होता है वितृष्णा, निषिद्ध का होता है विहित, और पोषक का होता है शोषक। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जंगम का होता है स्थावर, सृष्ट का होता है प्रलय, इपिष्ट का होता है अनिपिष्ट, इपिष्ट का होता है अनिपिष्ट, शास्त्र का होता है अलगाव, मत्व का होता है प्रलय, विराट का होता है सूक्ष्म अथवा क्षुद्र, स्पर्श का होता है अस्पृश्य, स्पृश्य का होता है अस्पृश्य, स्पृश्य का होता है अस्पृश्य, गौरव का होता है लाघव, अज्ञ का होता है विज्ञ, गौरव का होता है लाघव, बहिरंग का होता है अतरंग, ग्रस्त का होता है मुक्त, अमर का होता है मृत्यु, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, ये पूछा गया है कई बार, उत्कर्ष का अपकर्ष, आविर्भाव का होता है तिरुभाव, ये भी इम्पोर्टेंट है। आविर का हो गया तिरुभाव, उक्त का हो गया अनुयुक्त, और निर्दय का होता है सदय, उन्मीलन का होता है निमीलन, और उपकार का होता है अपकार। इप्सित का होता है अनिप्सित, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वजाति का होता है विजाति, उन्मूलन का होता है रोपण, अमित का होता है परिमित, श्री गणेश का होता है इति श्री, ये भी पूछा गया है श्री गणेश का इति श्री। धनी का होता है निर्धन, उन्मीलन का होता है निमीलन, अधिकृत का होता है अनधिकृत, अनुलोम का होता है प्रतिलोम, परिश्रम का होता है विश्राम, परिश्रम का क्या होता है विश्राम होता है। अथ का इति, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ का, अभिज्ञ ऑब्लिक विज्ञ का क्या बोल रहा है अज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, अनुरक्ति का होता है विरक्त, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, विग्रह का होता है संधि।
यथार्थ का होता है कृत्रिम, यथार्थ का कल्पित, कृत्रिम और अस्थार्थ। उपेक्षा का होता है अपेक्षा। अग्रज का होता है अनुज, अग्रज, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आदान का होता है प्रदान। साधु का होता है असाधु। आविर्भाव का होता है तिरोभाव, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपराधी का निरापराधी। उन्मूलन का रोपण। विहित का निषिद्ध। सरल का वक्र, कुटिल, कठिन और जटिल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आग्रह का दुराग्रह। विग्रह का संधि। गणतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र, इन तीनों का होता है राजतंत्र। आकीर्ण का होता है विकीर्ण। थोक का होता है फुटकर। उपत्यका का होता है अधित्य का। मिश्रण का होता है रुक्ष। सुकुमार का होता है कमाशुत। चिक्कण का होता है खुरदुरा। नरम का होता है कड़ा। अनग का होता है अग। नीरद का होता है निष्पाप, का होता है पाप। गगनचुंबी का होता है भूस्पर्शी, तलस्पर्शी। गगनचुंबी का भूस्पर्शी और तलस्पर्शी होता है। आघात का होता है प्रतिघात। अनृत का होता है ऋतु। तांडव का होता है लाश, ये पूछा गया था, तांडव का लाश। बुद्ध का ग्रस्त का होता है मुक्त। बद्ध का ग्रस्त या मुक्त होता है। अनंत का होता है ससीम और अंत। अनंत का ससीम, शांत और अंत। कुशल का होता है अकुशल। अधर्म का होता है धर्म। जड़ का होता है चेतन। विराग का अनुराग, यह भी पूछा गया है कई बार। विराग का अनुराग। संयुक्त और युक्त का होता है असंयुक्त और वियुक्त। सरस का होता है नीरस। अर्वाचीन का प्राचीन, ये बहुत बार पूछा गया है। अर्वाचीन का होता है प्राचीन। आविर्भूत का होता है तिरोभूत। अनास्था का होता है आस्था। अनेकता का होता है एकता। अग्रज का होता है अनुज। जंगम का स्थावर, ये पहले भी आ चुका है ऊपर। साहचर्य का अलगाव। सृष्टि का प्रलय, ये भी आ चुका है पहले ऊपर। असूया का अनुसूया होता है। आहूत का अनाहुत होता है। अथ का इत, ये भी आ चुका है ऊपर। वादी का प्रतिवादी। अवर का प्रभर। आयात का निर्यात, यहाँ पे आयात है। आयात का निर्यात। दृश्य का दृश्य। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। गुप्त और परोक्ष, ये भी पूछा जाता है कई बार, पूछा गया ये शब्द भी। अमिश ओब्लिक शामिश का होता है निरामिष। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये पहले भी आ चुका है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, ये बहुत बार पूछा गया है। अतिवृष्टि का अनावृष्ट। संयोग का वियोग। राजा का रंक, रानी और प्रजा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं पे एक ही शब्द दिया जाता है। राजा का रंक, फिर इसने रिवीजन किया। आकाश का पाताल। शगुन का निर्गुण। अपशकुन का शकुन होता है। आगे बढ़ते हैं। निरंतन का होता है नश्वर और अनुग्रह का विग्रह, ये पहले भी आ चुका। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। अनमेह का बज्जुक जैसा लिखा हुआ है, एक मिनट मैं जरा इसको कंफर्म कर लूँ। अनभिज्ञ का होता है अज्ञ। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।